क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां के दरबार में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है और मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों के मन शांत होते हैं। ऐसे में सुबह से ही अलग अलग मंदिरों में भक्त पूजा दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में मां के दरबार में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आप जिस मंदिर प्रांगण में इस वक्त मौजूद है, वहां की क्या तस्वीरें और मां के दर्शन भी कराइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, हम इस समय विकास भवन जो सेक्रेटेरिएट कहा जाता है वहां के नौलखा मंदिर में हैं और मां का दर्शन सबसे पहले कराते हैं। मां का पट अभी बंद पड़ा है, लेकिन ये नौलखा मंदिर जो है, दुर्गा मंदिर, ये इस चीज के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे श्री श्री 108 नागेश्वर बाबा पिछले 29 साल से अपने छाती पे कलश लेकर के 9 दिन वो उपासना करते हैं। ये देखिए, कई कलश बने हुए हैं उनके छाती पे और ये 9 दिनों तक इसी तरह इसी अवस्था में रहेंगे। और इनका एक पहले से भी रहा है कि ये लगातार 29 साल से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये देखिए, हम उनसे ही बात करते हैं कि बाबा जो ये आज साधना कर रहे हैं, ये कितने साल से कर रहे हैं और इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। पिछले 29 साल से लगातार माँ की साधना आराधना में आ रहा हूँ। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। उपदेश: धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों का कल्याण हो। इस मंदिर के नाम है न्यू सचिवालय नौलखा मंदिर मां मनोकामना देवी। यहाँ जो भी भक्त जो भी मनोकामना लेके आती है उसे पूरा हो जाता है। जय माता दी। ये बाबा, आप साधना करते हैं तो 9 दिन तक इसी तरह कलश लिए रहते हैं और ये आप उपवास भी करते हैं, और आप नित्य क्रिया कैसे कर पाते हैं या फिर उसके लिए क्या है। नित्य क्रिया कर्म से वंचित हो कि साधना आराधना में लगते हैं। ये देखिए, ये साधना कहलाती है। और ये साधना कहीं न कहीं से इस बात को बताता है कि किस तरह से लोग शारदीय नवरात्र को किस रूप में लेते हैं और अपने भक्ति का प्रदर्शन। और चूंकि बाबा ये नागेश्वर बाबा हैं, 29 साल से अपने अस्थि कलश अपने छाती पर ये 21 कलश लेकर के, जिसमें पानी भी भरा हुआ है, सबसे बड़ी बात है। और इस बोझ को 9 दिनों तक सहते ही नहीं है, नित्य क्रिया के लिए भी नहीं उठते हैं, मुंह में एक दाना तक नहीं जाता, पानी तक नहीं जाता। ये है आस्था। और देखिए, चूंकि ये मंदिर काफी पुराना है और इसका नाम भी दिया गया है मनोकामना मंदिर, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं वो जो भी मनोकामना, खास करके शारदीय नवरात्र हो या फिर अप्रैल मई वाला वर्ष प्रतिपदा का नवरात्र हो, वो जो भी मनोकामना यहाँ मांगते हैं उनका पूर्ण होते हैं। इनके इस मंदिर के पुजारी भी हम साथ में कहेंगे। क्या कहेंगे, आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है, इसको लेकर के किस तरह की तैयारी है और क्या कहेंगे, संदेश देंगे भक्तों को। ओम जयंती मंगला काली भद्री काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वंधता नमस्तुते। जय तो देवी चामुंडे, जय हो भूताहारिणी सर्वगते देवी माँ कालरात्रि माँ नमस्तुते। कहा जाता है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, किस मांडेति चतुर्कर्म, पंचम संगमातेसी खष्ट कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टम, नवम श्रीधि धात्री च नव दुर्गा प्रतीतता। ये बहुत शुभ नवरात्रा है। अभी तक हमने ये देखा कि कभी भी नवरात्रा आया तो 8 दिन, 9 दिन या 10 दिन, लेकिन ये इतना शुभ नवरात्रा है कि 11 दिन का नवरात्रा है।
और माता रानी का सवारी भी इस बार हाथी से माँ आ रही है। तो भक्त को ये कैसा संकेत है हाथी पर आने का? हाथी का मतलब है कि माँ सबको खुश करके जाएगी और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए माँ जाएगी। ये हम सभी भक्तों से आग्रह करेंगे कि आपसे जो ही बने 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जरूर माँ का गुणगान आप गावे और ये आजमावे कि माँ क्या शक्ति देती है, माँ क्या बुद्धि ज्ञान देती है। जैसे आपके सामने बाबा नागेश्वर हैं, ये 29 वर्ष से कंटिन्यू कलश लेते आ रहे हैं और इसी माँ के गोद में इन्हीं माँ के चरण कमल में बाबा कलश लेते हैं और 2100 कलश में गंगा जल पैक रहता है। भक्त लोग आते हैं तो कहते हैं कि बाबा बहुत कष्ट में है, लेकिन बाबा से अगर आप बात करते हैं तो बाबा कहते हैं कि नहीं, शक्ति माँ का शक्ति है, एक गेंदा फूल है, ये सब हमारी माँ की शक्ति है। माँ का आशीर्वाद से, माँ के प्यार में बाबा नागेश्वर उनके चरण कमल में हंसते खेलते रहते हैं और 9 दिन आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि बाबा 9 दिन से नित्य क्रिया से वंचित है, अन्न जल से वंचित है। देखिए इस बार का शारदीय नवरात्र जो है 11 दिनों का है और ये काफी फलदायी है जी। हर तरह से, भक्तों के लिए, आम जनों के लिए, बिहार वासियों के लिए। रश्मि, बिल्कुल राजीव, और यही वजह है कि भक्तों में इस बार एक खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए और